हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप, आपका परिवार और आपके जितने भी जानने वाले हैं वो सब एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हरियाणा की झीलें, लेक्स इन हरियाणा। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हरियाणा के नेशनल पार्क और हरियाणा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये दो चीजें पढ़नी थी हमने। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की झीलें, लेक्स। तो लेक्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लें कि लेक्स होती क्या है ना। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि नदियां, आपका तालाब, आपकी झीलें, ये सब चीजें किससे बनी है? ये सब चीजें बनी हैं पानी से, है ना। तो हम इनका ये नाम क्यों देते हैं, इनकी नेमिंग ये क्यों हुई है ना, ये नाम इनको क्यों दिया गया। आप तालाब को नदी क्यों नहीं बोल देते, आप झील को तालाब क्यों नहीं बोल देते, आप तालाब को झील क्यों नहीं बोल देते, है ना। तो सबसे बड़ी चीज, इनका नाम ये क्यों रखा गया, ये हम ये देखेंगे कि झील को हम झील या लेक क्यों कहते हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज कि झील को झील क्यों कहा जाता है। तो कोई भी अगर गड्ढा है या कोई भी स्पेस है, वहां पे अगर पानी से फिलिंग हो जाए, ठीक है, ये क्या है, पानी, इससे अगर फिलिंग हो जाए तो उसको बोलेंगे आप तालाब या झील। अब या जो मैंने लगा दिया वो कैसे दूर हो, तो वो दूर होगा अगर ये स्पेस छोटा है, स्मॉल साइज का है, तो ये कहलाएगा तालाब। ठीक है, और अगर ये स्पेस बड़ा है, लार्ज, तो ये कहलाएगा झील। पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो दूसरा कंफ्यूजन आता है कि तालाब और झील का पता चल गया, अब नदी और झील वर्सेस झील, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जो छोटा और बड़ा वाला एरिया है, तो बड़ा जो एरिया कवर करेगी वो करेगी नदी, और जो छोटा एरिया कवर करेगी वो करेगी झील। ठीक है, तो हम अगर ये कहें कि सबसे जो बड़ी होगी वो होगी नदी, मतलब रिवर, फिर उससे जो बड़ी छोटी होगी वो होगी झील, मतलब लेक, और उससे भी जो छोटा होगा वो होगा तालाब, मतलब पॉन्ड। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जो झील होती हैं, क्योंकि हमें पढ़ना किसके बारे में है अभी, वो हमें पढ़ना है झील के बारे में। तो झील के बारे में हम जान लें कि ये दो तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, जो लेक होती हैं, जो झील होती हैं, वो दो तरीके की हो सकती हैं, या तो मैनुअल या नेचुरल। मतलब या तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई होगी या प्राकृतिक होगी। ठीक है, या तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई होगी या प्राकृतिक होगी। ठीक है, नेचुरल रीजन से बनी होगी, खुद से। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैनुअल झीलें वो होती हैं, मैनुअल लेक्स वो लेक्स होती हैं जो कि किसी पर्पस को, किसी परियोजना को, जो कि किसी परियोजना, मतलब प्रोजेक्ट, उसको पूरा करने के लिए बनाई गई हो। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर कोई लेक बनाई जा रही है, ह्यूमन मेड है, मतलब मैनुअल है, तो उसको बोलेंगे मैनुअल लेक। और अगर कोई लेक अपने आप ही बनी हुई है, अपने आप बनी पहले से है, तो उसको बोलेंगे नेचुरल लेक। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आते हैं अपने हरियाणा पे कि हरियाणा में
हम कौन कौन सी लेक पढ़ेंगे, कौन कौन सी झील पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए मैं हाईलाइट करता जाऊंगा उनके नाम, आप बोलते जाएं। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नौ, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। तो ये टोटल मिला के कितने बन रहे थे हमारे, ये टोटल मिला के हमारे बन रहे थे 22। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अब हम एक चीज और जान लें कि जो डिस्ट्रिक्ट होंगे हमारे हरियाणा के, वो डिस्ट्रिक्ट हम मेनली ध्यान में रखेंगे जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं, जहां पे कोई रेंज आती होगी। तो मतलब हरियाणा में हम जानते हैं कि 2 पहाड़ियां हैं, 2 रेंजेस हैं, एक तो शिवालिक है ना, और एक दूसरी है अरावली। ठीक है, एक शिवालिक और एक अरावली, है ना। तो हमें इसका एरिया पता है, शिवालिक तो ये है ना, और अरावली ये वाला है। ठीक है, तो इन 2 एरिया के बारे में हम ज्यादा ध्यान रखेंगे कि झीलें अधिकतर कहाँ होंगी, इन्हीं 2 एरिया में होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एरिया, अपनी चीजें। तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो हम पढ़ेंगे गुड़गांव के बारे में। तो इसको मैं हाईलाइट कर दूं दूसरे कलर से, वो हो गया लाल। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुड़गांव के बारे में, गुरुग्राम या गुड़गांव। ठीक है, तो पहला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा गुरुग्राम। ठीक है, इसकी लेक्स पढ़ेंगे। इसमें हम जानते हैं कौन सी रेंज आती है, वो आती है अरावली। तो जो इसकी पहली लेक है वो है दमदमा, दमदमा। ठीक है, पहली लेक दमदमा। इसके बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो ये है कि ये सबसे मीठे पानी की झील है, मीठा पानी सबसे ज्यादा है हरियाणा में। किसी भी अगर लेक का सबसे ज्यादा मीठा पानी है तो वो है आपकी दमदमा, और ये अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, इसके चारों तरफ अरावली पहाड़ियां हैं, मतलब अरावली से कवर है। ठीक, दूसरी चीज, अब जो दूसरी झील आती है, सेकंड जो झील आती है हमारी, वो कौन सी है, वो है आपकी सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील लेक, सुल्तानपुर लेक सेकंड, पहली ये हो गई सेकंड। तो सुल्तानपुर लेक, हमने एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हमने एक नेशनल पार्क भी पढ़ा था, उसका नाम क्या था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क और झील है वो पड़ती है आपकी फर्रुखनगर में। ये कहां पड़ती है, फर्रुखनगर। ठीक है, फर्रुखनगर में पड़ती है। दूसरी चीज ये कि इसको पक्षी अभ्यारण्य, वर्ल्ड सेंचुरी 1970 में घोषित किया गया। इसे 1970 में वर्ल्ड सेंचुरी घोषित किया गया। ठीक है, 1970 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के नाम से घोषित किया गया, लिस्टेड किया गया। ठीक है, 1970 में।
अब 1970 के बाद जब ये पक्षी अभ्यारण्य बन गया तो 1789 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। ठीक है, हमने अब दो इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, लेक्स के बारे में, एक पहली दमदमा और दूसरी सुल्तानपुर। अब जो हमारी तीसरी लेक होगी वो होगी बसई। गुड़गांव की चल रही है, तीसरी लेक होगी बसई। तो बसई के बारे में अगर हम कुछ जाने तो ये एक वेटलैंड है, मतलब आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? वह भूमि जो कि गाद से भरी हुई होती है, जिसमें गाद बहुत ज्यादा होता है, मतलब कीचड़ बहुत ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि और वेटलैंड। यहाँ पे बहुत सारी जो मतलब आप बोले इकोलॉजी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी जगह भी होती है, तो ये वो है। ठीक है, तो ये दो नदियों का संगम भी है, होता है यहाँ पे एक संगम भी है। ये किन किन नदियों का? तो वो नदी हैं आपकी कृष्णावती और दूसरी कौन सी है? सेकंड पुरुषोत्ती। ठीक है, ये दो नदियां हैं। तो ये दो नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं। ठीक है, बसई हो गया। अब हम बसई के बाद देखेंगे जो हमारा तीसरा होने के बाद, एक सेकेंड, तीसरा जब हो गया तो फिर उसके बाद पड़ता है इसी एरिया में खलीलपुर लेक। ठीक है, खलीलपुर लेक के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एक तो पटौदी तहसील में पड़ती है और दूसरी चीज ये गर्मियों में, ये जो गर्म ऋतु होती है, गर्म ऋतु में सूख जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब जो मतलब चौथी जो लेक आती है उसका नाम है आपका भीमकुंड। गुड़गांव की जो एक और लेक है उसका नाम है भीमकुंड। ठीक है, एक और है जिसका नाम है घाटा। इनके नाम जान लीजिए। ठीक है, एक है आपका सोहना कुंड। सोहना कुंड के बारे में अगर हम कुछ जाने तो सोहना कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सोहना कुंड में गंधक व खनिज अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। जो गंधक होता है वो इतना ज्यादा अमाउंट में यहाँ इस कुंड में, इस तालाब में मिलता है, इस झील में मिलता है कि ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने से जो स्किन रोग होते हैं, चर्म रोग जो होते हैं, स्किन की डिसीज जो होती हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं, रहती नहीं हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो हम एक नज़र में फिर से एक बात देखें कि हमारे गुड़गांव में कौन कौन सी लेक हैं। तो गुड़गांव ये है, दिल्ली से लगा हुआ। तो पहली आपकी पड़ती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दमदमा। फिर जो दूसरी पड़ती है वो है आपकी सुल्तानपुर लेक। जो तीसरी पड़ती है वो है बसई। जो चौथी पड़ती है वो है घाटा भी बोलते हैं। जो पांचवी पड़ती है वो है आपकी भीमकुंड।
एक पड़ती है आपकी सोहना कुंड, एक सोहना कुंड, एक पड़ती है आपकी खलीलपुर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 आपकी जो झील हैं वो कहाँ पड़ती हैं? वो पड़ती हैं आपके गुरुग्राम में, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जिसका नाम है आपका फरीदाबाद। तो फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? ये एरिया पड़ता है फरीदाबाद। तो इसकी पहले हम लेक लिख लेते हैं सारी की, फिर उसके बारे में कुछ कुछ जो होगा इंपॉर्टेंट उसको जान लेंगे। तो फरीदाबाद में एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है बड़खल। दूसरी जो लेक है वो है आपकी मयूर झील, जो तीसरी लेक है आपकी उसका नाम है धौज झील, जो चौथी लेक है आपकी वो है अनंगपुर, और जो पांचवी लेक है आपकी वो है सूरजकुंड, ठीक है। ये आपकी 5 लेक हैं कहां पर? आपके फरीदाबाद में, ठीक है। कहां पे? आपके फरीदाबाद में, ठीक है। एक आपकी है बड़खल, और एक आपकी है मयूर झील, एक आपकी है सूरजकुंड, एक आपकी है धौज झील, एक है आपकी अनंतपुर लेक, ठीक है। इनके बारे में अगर हम कुछ जाने तो हम इनके बारे में ये कह सकते हैं कि हम इनके बारे में अगर कुछ कहें, एक मिनट, हाँ, तो बड़खल के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि ये मानव निर्मित है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरीके की झील होती हैं, एक होती है नेचुरल और एक होती है मैनुअल, मानव निर्मित। तो ये मानव निर्मित झील का एक एग्जाम्पल है जिसको सिंचाई के पर्पस के लिए बनाया गया था, एरिगेशन सिस्टम के लिए इसको बनाया गया था, एरिगेशन सिस्टम में यूज करने के लिए, सिंचाई में यूज करने के लिए इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये बनाई गई थी 1947 में, ठीक है। ये भी अरावली से घिरी हुई है, ठीक है। ये भी अरावली से घिरी हुई है। अब जो दूसरी झील आती है वो आती है दौस झील। इसके बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये फरीदाबाद में पड़ती है। फिर जो आपकी तीसरी झील आती है वो है अनंगपुर। अनंगपुर के बारे में अगर हम कुछ कहें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये फरीदाबाद में पड़ती है। फिर आपका है सूरजकुंड, काफी इंपॉर्टेंट। निर्माण किया गया है, वो किया गया है तोमर वंश के शासक सूरजमल के द्वारा, ठीक। सूरजमल, ठीक है। अब इसके बाद आता है मयूर झील। तो मयूर झील के बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये बड़खल के पास पड़ती है, ठीक है। बड़खल के पास है मयूर झील, ठीक। चलिए, फिर अब हम जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसको कंप्लीट करके अब चलते हैं तीसरे डिस्ट्रिक्ट पे जिसका नाम है नोह। तो अब हम नोह के बारे में जान लें, तो आइए नोह को पढ़ लेते हैं। तो नोह कहाँ है बताएं? ये देखिए, जो मेवात वाला एरिया है उसको बोलते हैं नोह, है ना। ये जो एरिया है उसी को बोलते हैं नोह। तो अब इसके जो कुछ झीलें होंगी उनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नोह की जो झील है उसका नाम है कोटला। क्या नाम है उसका? कोटला, ठीक है।
चलिए फिर इससे आगे हम देखते हैं, जो 9 है उसमें जो झील पड़ती है उसका नाम पड़ता है कोटला। तो ये कोटला जो लेक है वो इसको कोटला लेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोटला गांव में पड़ती है। वहां पर एक गांव है, विलेज है, जिसका नाम है कोटला। ठीक है, अब इस झील को इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि इसको जोड़ा गया था, एक झील है जिसका नाम है उजीला झील। उजीला भी कहते हैं, उजीला झील। ठीक है, उजीला झील से इसको जोड़ा गया था, इंटरलिंक किया गया था दोनों को एक प्रोजेक्ट के तहत। वो प्रोजेक्ट कब था? वो प्रोजेक्ट था 1838। ठीक, तो कोटला झील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उजीना झील से जोड़ी गई 1838 में, 1838 में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, जो कि वहां पे बांध बनाया जा रहा था, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं हम करनाल। करनाल आपका पड़ता है ये एरिया। ठीक है, तो आइए करनाल चलते हैं। करनाल पहुंच के हम जानेंगे करनाल की झील। तो ये है करनाल। करनाल में पड़ता है करणताल। करणताल लेक है ना। करणताल लेक आपका बनाया गया 1972 में। ठीक है, अब चलते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ये है। कुरुक्षेत्र में पड़ती है आपकी 2, एक पड़ता है आपका संहित्र और एक पड़ती है आपकी ब्रह्म सरोवर। एक पड़ती है ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ब्रह्म सरोवर और संतृहित। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का ही उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत में। मैं जो फरीदाबाद की झील के बारे में कह गया था वो गलत था, वो थोड़ा मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था। तो वो कहाँ पड़ती हैं? वो दोनों की दोनों झीलें पड़ती हैं आपकी कुरुक्षेत्र में। जिनका कहाँ उल्लेख मिलता है? उनका उल्लेख मिलता है महाभारत में। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर जिसका नाम है रोहतक। रोहतक में पड़ती है तिलियार। आपके रोहतक में पड़ती है तिलियार। तिलियार लेक। इसी के पास इस यहाँ का रोहतक का जो चिड़ियाघर है वो भी पड़ता है। ठीक है, तो तिलियार है यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद एक पड़ता है पलवल। तो पलवल कहाँ है आपका? पलवल ये है। तो पलवल में पड़ती है डबचिक। डबचिक, डबचिक लेक पड़ती है पलवल में। ठीक है, अब पड़ता है पंचकुला। पंचकुला में पड़ती है टिक्कर। पंचकुला को हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये पड़ता है पंचकुला और यहां पे पड़ती है आपकी टिक्कर। टिक्कर लेक। ठीक है, टिक्कर लेक है और यहां से जस्ट थोड़ी सी दूर तो नहीं कहेंगे, काफी दूर कहेंगे। यहां से जाइए आप हिसार और हिसार में फिर पड़ती है आपकी एक और लेक जिसका नाम है ब्लू वर्ड झील। ब्लू वर्ड लेक। ठीक है, ब्लू वर्ड लेक। फिर आते हैं फतेहाबाद। तो फतेहाबाद में आपकी जो लेक है उसका नाम है चिल्ली झील। चिल्ली झील। ठीक है, चिल्ली झील। फिर आपका आता है यमुनानगर जहां पे पड़ता है आपका हथनी कुंड। यमुनानगर में पड़ता है आपका हथनी कुंड। ठीक है, अब हम इन सभी को एक ही स्लाइड में देखेंगे जिससे कि हमें याद हो जाए, जिससे कि हमें
रिवाइज हो जाए हमारा सारा का सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पंचकुला से, है ना। तो पंचकुला में सबसे पहली जो लेक थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था टिक्कर, ठीक है। फिर आता है यमुनानगर में, यमुनानगर में जो थी उसका नाम था हथनी कुंड। फिर आता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में दो थी जिनका नाम है, एक तो ब्रह्मकुंड और एक आपका पड़ती है कौन सी? सतविहित, सतविहित, ठीक है। ये दो पड़ती हैं। फिर आते हैं आप फतेहाबाद और हिसार में। तो फतेहाबाद और हिसार में पड़ती है आपकी, फतेहाबाद में पड़ती है चिल्ली झील और आपके हिसार में पड़ती है ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड लेक, ठीक है। फिर आपके आते हैं गुरुग्राम में, गुरुग्राम को सबसे एंड में लेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी झील है। फिर आपके पड़ती है पलवल में डबचिक, पलवल में पड़ती है डबचिक, ठीक है। फिर आपके रोहतक में पड़ती है, रोहतक में पड़ती है तिलियार, ठीक है, तिलियार लेक। और आपकी कौन सी बची? फतेहाबाद हो गया, ये हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। करनाल में पड़ती है कर्ण झील, करनाल में पड़ती है आपकी कर्ण झील, इसको करनाल झील भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब हमारे जो नूह में पड़ती है, मतलब मेवात में पड़ती है आपकी कोटला झील, कोटला झील। अब जो हमारे दो डिस्ट्रिक्ट रह गए जिसमें काफी झीलें थी, एक आपका गुरुग्राम है और एक आपका फरीदाबाद है। तो उसका पैन हम चेंज कर लेते हैं, उसका पैन कर लेते हैं रेड, और गुरुग्राम की जो लेक हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो गुरुग्राम की लेक हैं वो काफी लेक हैं, इसलिए हम एरिया ले लेते हैं ये। एक है आपकी दमदमा, एक है आपकी बसई, एक है आपकी सुल्तानपुर, ठीक है, एक है आपकी खलीलपुर, ठीक है, एक है आपकी भीमकुंड और घटा, भीमकुंड घाटा, ठीक है, और एक पड़ता है आपका सोहना कुंड। इसको कहाँ लिखा जाए? इसको यहाँ लिख दिया जाए, सोहना, ठीक है, सोहना कुंड। अब जो हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में भी काफी थी, तो उसका भी पेन चेंज कर देते हैं और फरीदाबाद को शो करते हैं हरे से। तो फरीदाबाद की ले लेते हैं इधर। तो फरीदाबाद में जो थी, एक तो थी बड़खल, एक का नाम था बड़खल, एक का नाम था आपकी धौज झील, धौज, एक का नाम था आपका मयूर झील, एक का नाम था आपका अनंगपुर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी सूरजकुंड, सूरजकुंड, ठीक है। तो एक बार मैं हाइलाइटर ले लेता हूं और आपकी क्लास को एंड करने की जो रास्ते पे प्रशस्त होकर हम देखेंगे कि हाईलाइट करके उन झीलों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कलर ठीक रहेगा। तो आपकी पंचकुला में है टिक्कर, एक मिनट, सॉरी,
पंचकुला में है आपकी टिक्कर, एक है आपकी ये एक मिनट, किस कलर का पेन हो गया भाई, कुरुक्षेत्र में है आपकी सत्रहित और ब्रह्मकुंड, ठीक है। फिर फतेहाबाद में है आपकी चिल्ली, फिर हिसार में है आपकी ब्लू बर्ड लेक, ठीक है। फिर आपकी रोहतक में है तिलियार, करनाल में है कर्ण और करनाल झील, यमुनानगर में है हथनी कुंड, और आपकी पलवल में है डबचेक, मेवात या नो में आपकी कोटला झील, और गुरुग्राम में आपकी काफ़ी हैं, सोहना कुंड है, घाटा है, दमदमा है, बसई है, सुल्तानपुर है, खलीलपुर है, भीमकुंड, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी फरीदाबाद में बड़खल है, धौज है, मयूर है, अनंगपुर है और सूरजकुंड। तो ये कुल मिला के जितनी भी आपकी लेक हैं वो मैंने जितनी हो सकती थी वो मैंने आपकी कवर की हैं। एक दो लेक और हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में हैं लेकिन इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, जैसे कि आपकी चंडीगढ़ में है आपकी सोखना झील, मैं अलग से एक स्लाइड पे लिख देता हूँ, है ना। आपके चंडीगढ़ में है ये जो एरिया है, एक मिनट, आपके चंडीगढ़ पेन चेंज, ये जो एरिया है वहां पे पड़ती है आपकी सोखना, कहाँ पे, चंडीगढ़, ठीक है, सोखना झील है। और एक आपकी पड़ती है कुरुक्षेत्र में संजीत सरोवर है ना, कुरुक्षेत्र में ही है वो संजीत सरोवर। एक जो आपकी पड़ती है झज्जर में भिंडीवास है, लिख लीजिए इसको भी, झज्जर भिंडीवास, ठीक है। एक आपकी पड़ती है बसोलन झील, ये पड़ती है आपकी पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला में पड़ती है। मतलब और कौन सी बची है आपकी, और बची आपकी एक दो देख लेते हैं हमें, हाँ आपकी एक डावर और देहलावली और बची है, डावर और देहावली, ये पड़ती हैं आपकी गुरुग्राम में ही। मुरथल एक जगह है ना, मुरथल लोगों का पिकनिक स्पॉट गुरुग्राम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी ये मैंने लेक्स पढ़ाई हैं इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा और आपकी सारी की सारी लेक्स इसमें कवर होती हैं, और जैसे कि एक दो रह भी जाती है तो उसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कुछ पढ़ रहे होंगे, इसके साथ साथ भी एक दो जगह से देखें और मुझे भी अपडेट करें, कमेंट बॉक्स में उसमें डालें, ठीक है, जिससे कि मैं भी अपडेट्स कर सकूं अपने नोट्स में। तो इन नोट्स को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। हमने सबसे पहले देखा कि झील किसे कहते हैं, झील कितने तरीके की होती है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में झीलें हैं, झीलें की क्या लोकेशन होती है, किस वजह से झीलें होती हैं, ये हमने पढ़ा। तो शिवालिक और अरावली के बारे में पढ़ा हल्का फुल्का। फिर उसके बाद मैंने आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में उसमें उनकी जो जो लोकेशन हैं, जहाँ जहाँ पे वो हैं, उनके बारे में बताया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।